अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ राफ़िया आवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज़ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कुछ भी नहीं किया आपके लिए? नहीं, उन्होंने हमें बस बातें सुनाई कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे और हमारे लिए किया कुछ भी नहीं। और वहाँ पे ठंड कितनी डिग्री चल रहा है? -10 या -15 चल रहा है यहाँ पे। बहुत जंगी सूरत हाल खराब है, हम यहाँ पे नहीं बच पाएंगे। -10 दर्जा हरारत में बेयारो मददगार पड़े हैं, खाने पीने को कुछ है ना ही पैसे हैं। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की दुहाई। सखर के तालिब इल्म खास ने वालिद को वीडियो कॉल पर हालत ज़ार से आगाह किया। हमें निकाले वरना हम नहीं बचेंगे। महसूर पाकिस्तानियों का सफारत खाने पर गलत बयानी का भी इल्ज़ाम। कहा झूठ बोल कर दारहुकूमत की बुलाया। टिकट खरीद लिए तो फ्लाइट से 2 घंटे पहले मना कर दिया। सफारत खाने ने साफ कह दिया जिम्मेदारी नहीं ले सकते। सफ़ीर और सफारत खाना गलत बयानी कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। ट्रेन वगैरह कोई नहीं आ रही है और ये बोल रहे हैं कि जो एक आधी पहले ट्रेन आई है इसमें हमने जाने की कोशिश की हमें, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। अभी हम बच्चों के साथ बिल्कुल राब्ते में हैं और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, बीच में जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके थ्रू अभी हमारा प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को वतन लाने की कोशिशें तेज। कौमी एयरलाइन का बोइंग 777 पोलैंड से पाकिस्तानियों को लाएगा। CEO, PIA और पाकिस्तानी सफीर के राब्ते में फैसला। पाकिस्तानी सिफारतखाने की मदद से 35 तलबा पोलैंड पहुंचने में कामयाब। खरकेफ में मौजूद मजीद 65 पाकिस्तानियों को आज पोलैंड भेजा जाएगा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पोलैंड ने 8 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स खोल दिए। कोरोना टेस्ट और दीगर पाबंदियां भी खत्म कर दी। रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए मशरूत रजामंद। यूक्रेनी सदारती मुशीर के रूस को गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत की पेशकश। क्रेमलिन का कहना है कि रूसी सदर बेलारूस में यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रूसी अफवाज यूक्रेन के दारहुकूमत कीव में मौजूद हैं। सैकड़ों हलाक, कीव की सड़कों पर फौजी ट्रक और लाशें। पनाह गुज़ीन कैंप भर गए। लाखों की नकल मकानी जारी। चेरनोबिल पर रूसी कब्जे के बाद एटमी प्लांट के बाज़ हिस्सों से ताबकारी का अखराज बढ़ गया। यूक्रेन का रूस के 800 फौजी मारने, 7 लड़ाका तैयारे, 30 टैंक और 6 हेलीकॉप्टर्स गिराने का दावा। यूक्रेनी सदर का आलमी बरादरी से तनहा छोड़ने का भी शिकवा। जाने से पहले हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। बदामी साहब के ज़मान इस्तेमाल करूँ तो एक मासूमाना सा सवाल किया और हमने मुअद्दबाना सा जवाब दे दिया। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमने जाने से पहले ही अमेरिका को कन्वे कर दिया था और हम जूं के तू रहे। रूस के दौरे से पहले अमेरिका ने राब्ता किया, हम जूं के तू रहे। शाह महमूद का 2 टूक बयान। वजीर खारजा ने कहा अमेरिका से सीनियर सतह पर राब्ता हुआ, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। हमने भी इस दौरे के पस मंज़र और अहदाफ से आगाह किया। बादामी की ज़ुबान में कहूँ तो उन्होंने मासूमाना सवाल किया, हमने मौदबाना जवाब दिया। हम किसी सुपर पावर क्लब का हिस्सा नहीं है। इमरान खान के दौरे रूस पर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई थी। ये तनकीद गलत है कि हमने बगैर सोचे समझे रूस का दौरा किया। वज़ीर आज़म के कामयाब दौरे रूस पर वज़ीर ख़ारजा की ब्रीफिंग। लाहौर कलंदर्स HPL PSL 7 के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुंह से फतह छीन ली। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद ने शानदार आगाज़ किया। इख्तितामी ओवर्स में लाहौर के बॉलर्स ने पलट कर झपटा मारा। 6 रन के फासले पर ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऑल आउट करके नॉकआउट कर दिया। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊस और विज़े ने 2-2 शिकार किए। थप्पड़ का मुंह तोड़ जवाब शानदार कैच के साथ। कामरान गुलाम ने हारिस रऊफ की गेंद पर बेहतरीन कैच करके थप्पड़ का जवाब दे दिया। हारिस रऊफ ने पेशावर के खिलाफ कैच ड्रॉप करने पर कामरान गुलाम को थप्पड़ जड़ दिया था। तीर को तोड़ोगे फिर सिंध को जोड़ोगे। हर चीज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जाती है और किया जाता है। और
कल मेरी टोपी वजारत खारजा की उतर जाएगी और कल मैं वाइस चेयरमैन की टोपी पहन रहा हूँ और वो टोपी पहनकर मैं कल घोटकी पहुँच रहा हूँ इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च आज घोटकी से शुरू होगा। अली जैदी का कारवां आज घोटकी पहुंचेगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने तीर को तोड़ो सिंध को जोड़ो का नारा लगा दिया। कहा पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे, सिंध में अगली हुकूमत PTI बनाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजारत खारजा की टोपी उतार कर सियासी कारकुन के तौर पर घोटकी पहुंचूंगा। सईद गनी का जवाबी वार कहा उनकी हुकूमत जा रही है इसलिए बौखलाहट का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां। बिलावल हाउस कराची से मज़ार कायद तक मार्च आगही रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में खवातीन की शिरकत। MPA शर्मिला फारूकी हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारियों में भी सबसे आगे। शर्मिला और जियालियों ने गधा गाड़ी पर सवार होकर आवाम को हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दिया है। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन पर गोलाबारी। कहा लंदन में बैठे लोगों ने इदारों का नाम लेकर गालियां दी। सियासतदान भूल जाते हैं, इदारे नहीं भूलते। सब सुन लें, कोई उंगली नहीं उठनी। इदारे हुकूमत के साथ हैं। वोट को इज्जत दो की बातें करने वाले मिन्नतें कर रहे हैं। सियासी मुलाकातों में नवाज शरीफ पर तफसील से बात हुई। फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मिलने आए। सबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कुछ तजावीज़ आई जिनका अभी जिक्र कबल वक्त होगा। मौशी हालात दुरुस्त ना किए तो हम सबकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अगर हम सियासी मुलाकातों में ही मसरूफ़ रहे तो अवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। किसने कहा 1 साल के लिए वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, जो पार्टी कायद नवाज शरीफ का हुक्म होगा मैं वो करूँगा। शहबाज शरीफ कहते हैं अदम एतमाद आईनी हक है, इससे कोई नहीं रोक सकता। अवाम की ख्वाहिश पर अदम एतमाद लाना चाहते हैं। जब तहरीक के अदम एतमाद का वक्त आएगा तो बता देंगे। करप्शन साबित हो तो लाश कब्र से निकाल कर लटका दें। 3.5 साल से हुक्मरान इल्ज़ाम लगाते लगाते उल्टे हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सियासी जमातों को अदालतों में आने के बजाय पार्लियामेंट जाना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। पीका कानून की हिमायत करता हूँ। ये कहना कि कोई कानून ना हो बेतुकी बात है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का निज़ाम कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म का सेहत के शोबे से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हेल्थ कार्ड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब और मुतवस्सित तबके को हो रहा है। कोयटा में होटल पर खाना खाते 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया, साथ ही ड्राइवर जख्मी। एहलकार मशरकी बाईपास पर सड़क किनारे होटल पर खाना खा रहे थे। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है 2 मुलजिम करीब आए और दोनों ने एहलकारों पर गोलियां चला दी। नाजायज असलहा केस में मोहसिन बेग की जमानत मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का 30,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। सरकारी वकील ने जमानत की मुखालफत कर दी। 780A के तहत दर्ज मुकदमे में मुलजिम से असलहा बरामदगी का हवाला दिया। पंजाब के अंदर तरक्की का एक दौर शुरू हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट हमने दिया और उसको पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सगियां रोड बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं मुल्क में तरक्की का दौर शुरू हो चुका। पंजाब के हर ज़िले से तरक्की की आवाज़ आएगी। मिशन इंसाफ, गुड गवर्नेंस और बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना है। लाहौर में बहुत सी तरक्याती स्कीम शुरू की हैं। अपनी स्कीमों का इफ्तिताह शुरू कर दें तो पूरा साल लग जाएगा। पूरे पंजाब में 31 मार्च तक सेहत कार्ड तकसीम हो जाएंगे।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو ویکسین پلا کر صوبے میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. بچوں کو تحائف بھی دیے. مہم کا باقاعدہ آغاز 28 مارچ سے ہوگا. سندھ کے 30 اضلاع میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جولائی 2020 سے اب تک سندھ میں ایک بھی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا. پاک فوج میں نئی تاریخ رقم. 2 ہندو آفیسرز کی لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی. میجر ڈاکٹر کیلاش کمار اور میجر ڈاکٹر انیل کمار کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی. مری میں وقفے سے برف باری جاری. ملکہ کوہسار میں 8 انچ اور بالائی علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی. کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. ریسکیو ادارے الرٹ. سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں بارش. بنوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری. موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا. سوات کی بلند و بالا حسین وادی میں ہر سو سفیدی. سیاحوں کی موج مستی. ہمارے آج کے مہمان آپ سب لوگوں کی بھرپور تالیوں میں جناب زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ. ناٹ ڈس ریسپیکٹ ٹو اسلام آباد یونائٹیڈ. بہت زبردست کھیلے لیکن ایٹ دی اینڈ میں جو بیسٹ ٹیم تھی وہ فائنلز میں پہنچی. آصف علی نے 8 بالز پہ 8 رن چاہیے تھے. انہوں نے غلط شاٹ کھیلا. وہ کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری بنے مہمان. کھیلا شرارتوں بھرا معصومانہ کھیل. زلفی بخاری پوائنٹس ٹیبل پر اداکارہ حریم فاروق سے آگے نہ نکل سکے. حریم فاروق 4.5 پوائنٹس کے ساتھ رواں ہفتے سب سے آگے. یونس خان اور تنویر احمد کے کھرے اور تیکھے تجزیے. کامیڈین عادی، عاطف اور مصطفیٰ کی دلچسپ نوک جھونک نے کہے بکھیرے. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,28,199 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 10,991 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 99 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,229 درہم. 1 گرام سونے کی قیمت 222 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.